अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना शुमाली छोनी की हदूद में एक बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाला ब्लाइंड मर्डर किस तरह से होता है। मुलजिम पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्यों छुरियों के वार करके बेदर्दी से नौजवान को कत्ल किया जाता है? मुहर्रकात क्या हैं? पुलिस क्या कहती है? इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? और लवाहिकीन क्या कहते हैं? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। थाना शुमाली छोनी की हदूद में एक ब्लाइंड मर्डर की वारदात होती है। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन जो लवाहिकीन है उनका कहना है कि ये कत्ल की वारदात में सिर्फ एक शख्स मुलव्विस नहीं है। पुलिस का मौक़िफ़ कुछ और है, लवाहिकीन का मौक़िफ़ बिल्कुल कुछ और है। सबसे पहले मुकदमे के जो मुद्दई हैं और मकतूल के भाई हैं उनसे भी बात करते हैं। मकतूल की बेवा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कैसे हुआ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और बताएं कि ये कैसे कत्ल हुआ, क्या वजहनात थी मुलजिम के साथ। सर मेरा नाम अली शेर है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो बात है 30 की रात और 31 की सुबह। मेरा भतीजा जो है वो रोज़ाना के मतलब के भाई अपने पापा से पैसे लेने जाता है 10 रुपये। तो वो पैसे लेने के लिए गया है और उसने देखा कि भाई के ना बाजू में से खून निकल रहा है। तो दरवाज़ा पूरा नहीं खुला, हल्का सा दरवाज़ा खुला तो उसमें से उसने देखा है ब्लड निकल रहा है। उसने आवाज़ मारी है, भाग के भाभी गई हैं, बाजी गई हैं, भांजा गया है और ऊपर से मैं भी चले गया हूँ। मैंने ज़ोर लगा के दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के देखा तो भाई मेरे की लाश पड़ी हुई है। तो भाई मेरा खून से लथपथ था। मैंने मौके पे देख के फौरी शोर मचाया और ऊपर से 15 पे कॉल की है। तो तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे बाद आई है पुलिस ने आके देखा है। तो फिर उन्होंने ये काम अपना शुरू किया कि किसने मारा है। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, ना मालूम है। रात को भाभी ने कहा जी मेरा खाना खिला के आई हूँ 12 बजे। तो उसके बाद आपके भाई ने कहा कि आप ऊपर चले जाओ। मैं ऊपर आ गई हूँ कि मेरे दोस्त आ रहे हैं। तो फिर ये सुबह हमने देखा ये वक़ूआ हो गया। अच्छा, भाई जो है वो ज़ख्मी था और कितने अरसे से वो उसके टांग पे चोट लगी थी, चल फिर नहीं सकता था? सर वो चल फिर नहीं सकता था, मज़दूरी कर रहा था। पहले वो रिक्शा चलाता था, रिक्शा ख़राब था सारा, तो मज़दूरी करना शुरू हो गया कि मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ तो रिक्शे पे लगाऊंगा, तो रिक्शा फिर चलाना शुरू कर दूंगा। वो ये हुआ कि मज़दूरी करते हुए ना सीढ़ियों से गिरा तो उसकी ना टांग का जो पैर जो है उसकी हड्डी टूट गई है। अच्छा। जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता था। हम उसे उठा के पेशाब कराते थे, उठा के बैठक में ले जाते थे। कोई दोस्त या रिश्तेदार वगैरह आता था वो आके बैठक में उसे मिल लेता था। ठीक है। क्योंकि हमारे घर में लेडीज़ ज़्यादा है, जेंट्स कम है। ठीक है। हम 5 भाई हैं जिनके 5 बच्चे थे और बकाया किसी की 6 बेटी हैं, किसी की 5, किसी की 8 बेटी हैं। ठीक है। हम गैर मर्द को अंदर लेके आना ना अच्छा नहीं समझते। ठीक है। इसलिए भाई उधर बैठक में ही रहते थे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो कातिल है वो मोहल्लेदार था आपका, उसके साथ क्या भाई की दावत क्या थी जो इतनी बेदर्दी के साथ, तेज़ धार आले के साथ उसने गर्दन काट दी, जिस्म के और हिस्सों पे उसने वार किए? तो क्या वजह क्या थी? इतना गुस्सा किस बात का था उसको? सर इतना गुस्सा अभी तक हमें नहीं पता चला, क्योंकि मोहल्ले में आज तक हम किसी से लड़े नहीं, ना भाई लड़ा है। हम अपनी मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने घर आ जाते हैं बच्चों में। तो बात ये है कि भाई मेरे ने 2.5 लाख रुपए की कमेटी डाली हुई थी इसकी तरफ, शहजान नाम बंदे के साथ। मेरे घर के सामने इसका घर है। ठीक है। तो वो कमेटी की वजह से ये फोत होने से 1 हफ्ता पहले भी इसके साथ इसकी बहस हुई है कि यार मेरी लत्त टूटी है तो मैंने पैसे दे, मैं अपने रक्शे दे भी लाना तो लत्त टूटी है, मैं उधर जाके अपनी हड्डी हुड्डी जड़वानी है, तो पैसे दे। कहना पैसे मैं नहीं देने, देखी जाएगी जो होएगा, तू ला लेते जाते ने तेरे को। ठीक है। मोहल्ले 'च 1-2 बंदे गवाह ने। उस बाद मेरा एक भनेवा सी वो भी मौके पर मौजूद सी। उन्हें समझाया कि यार लड़ो ना आपस च, वो बेचारे की लत्त टुटी है तो अपने काम के नाल काम रख, जेड़े तो पैसे देने तो पैसे दे। वो चले गया। फिर फोत होने वाले दिन 1 दिन पहले रात को आया उनका बच्चा, कहना मेरा अबू कह रहे अपना मोबाइल नंबर दे दे। मेरे भाई का मोबाइल नंबर लैके गया तो सुबह वकूआ हो गया। ठीक है। अच्छा, तो पुलिस ने मुलजिम ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? सर जी मुलजिम है जी फड़िया गया है कि कुल वाले दिन पुलिस वाले आए ने साना अफसोस करने वास्ते। ठीक है। अफसोस करन आए ने तो यह बंदा अचानक ही आया गली के देख के पुलिस वाले ना मेरे कोल खलोत्या तो भज गया अंदर। जो भज्या मेरे भरा ने कहा यार क्यों भज्या पुलिस वाले देख के। पुलिस वाले बुला के इहदे ते सानू शक है। पुलिस वाले ने मैं कहा जी यह शहजाद नाम का बंदा तुहानू वेख के भज्या, फड़ो जरा क्यों भज्या। वो पुलिस वाले लैके गए ने अगले दिन कुल वाले दिन ही। तो ठीक कोई 2-3 घंटे बाद फोन आया ASI अजहर का
ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਲਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਜਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਉਸ ਵੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਦੱਸੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ? ਸਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਤ ਦੀ ਟੁੱਟੀ, ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੂਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ? ਜੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਦਾ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਚੌਕੀ ਚੁੰਗੀ ਦਗਾਜ ਚੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਰਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿਓ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਫੌਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚਿਆ। ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ CCPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, IG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ASI ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਰਹਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਲਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੈਂਠੀਏ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਦਰ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਲੂਮ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਛੁਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਛਲਕ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ੋਹਰ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੱਤ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਭਿਉਣੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਚੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਕੋਈ 11:30 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਖਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਜ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਬਲੱਡ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਨੀਚੇ, ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿਆ, ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ,
ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦੀਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੀਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਵੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਸਮਝਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੋ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ? ਜਿਸਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਲੱਤ-ਪੱਤ ਖੂਨ ਦੇ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ? ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਰੁਕੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸ਼ੱਕ ਕਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਐਸਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮਸਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਝਗੜ ਪਏ, ਅਲਾਮਾ ਦੇ ਤਾਂ ਆਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਛੁਪਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਕਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪੂਰੀ ਮੁਲਕ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਦਰ ਛਾਉਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਾਂਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਾਂਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ? ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ। ਅੱਛਾ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। तो ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਬਹਿਸੋਂ-ਬਹਿਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਰ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮਾਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ। ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪੜਾਈ। ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣ। ਜਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਚੋਟਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਬੁੜੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ,
ਜਵਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ये थे जी मकतूल के लवाकिन, जिसमें भाई और बेवा भी है, और जो मुलजिम की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और जो पुलिस का मौक़िफ़ है उसको ये कतई तौर पे उसको रद्द करते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 2.5 लाख रुपया जो कमेटी का था वो इन्होंने मुलजिम से लेना था, जिसकी रंजिश में उसने बेदर्दी के साथ कत्ल किया। मकतूल के दीगर भाई और बहनें क्या कहती हैं, क्या गम का पहाड़ उनके ऊपर टूटा, उनके क्या जज्बात हैं, ये भी उनकी ज़ुबानी सुनी। वजह सिर्फ पैसों की जे, और इस तो इलावा उसका कोई भी मुतालबा नहीं, ना साड़ी कोई नाराज़गी, ना झगड़ा, ना लड़ाई। दरवाज़ा असी कभी अंदर का बंद नहीं जे कीता ते ना बाहर का बंद किया कि साड़ी मुहल्ले च किसी नाल दुश्मनी नहीं। साढ़े को जिस तरह पता लगा है FIR दे विच सानू बार-बार पुलिस वाले कह रहे जी किहड़ा बंदा, असी नामलूम कराया कि साड़ी किसी नाल अदावत नहीं, दुश्मनी कोई नहीं। ये सारा काम इन्हों ने पैसों के लैन देन दे विच कीता जे, और हुण इल्ज़ाम ला रहा जी मेरी बीवी दे नाल उहदे नाजायज़ तलक ने। किसी तरह का कोई तलक नहीं, कोई किसी तरह का वास्ता नहीं, सिर्फ अपनी दफा दे वास्ते, अपने आप को सेव करने की खातर कि जी मेरी उहदे विच कोई रायत हो जाएगी, मैनू कानून रायत दे देगा, मैं कह दांगा जी मैं गैरत तो कीता। सर गैरत तो कीता ते शहजाद नामी शख्स जिन्हें टैरम बेल करवाई है वो कौन है? इनू पूछा जाए ना भी उहदे नाल इहदा की रिश्ता है, किस रिश्ते दे नाल उहनू नाल जोड़िया? ना तो कोई मासी का पुत्र, ना चाची का, ना ताई का। पैसे भी उन्होंने फड़ा छड़े ने। अनीला का तो वह नाजायज़ तलक है, उस बंदे नूं इन्होंने इस्तेमाल करके विच शहजाद ने ते मेरे भरा नूं इन्होंने कतल किया। तो लिहाजा असी चीफ आर्मी साहब के अगे भी हथ जोड़ने हैं, वजीर आला जिहड़े साडे नवे आए ने उन्हां दे अगे भी हथ जोड़ने हैं, दरखास्त करने हैं। तो वजीर आला जिहड़े साडे पंजाब ने उन्हां अगे भी दरखास्त करने कि सानूं इंसाफ दिता जाए, कि साडे कोल इन्नी ताकत नहीं, इतना जोर नहीं, कोई साडे कोल पैसा नहीं कि असी जिहड़े अदालतां 'च लड़ सकीए, कानून दे नाल लड़ सकीए। लिहाजा सानूं इंसाफ दिता जाए। मेरे भरा दे नाल ज्यादती हुई, उन्होंने कतल किया गया और नजायज़ किया गया। वो एक शरीफ आदमी सी, दरवेश टाइप बंदा सी, किसी दे नाल उहदी अदावत कोई नहीं, सिर्फ इन्होंने पैसों की खातर किया जी, होर इन्होंने कोई किसी तरह का कोई मसला नहीं। सर तुसी मेडिकल रिपोर्ट देखो, मेरा भरा 35 साल का जवान लड़का, जवान, और वो बंदा गैंठी का मरीज़ है। अगर वो कातल है तो मेरा भरा उहदे नाल घुलदा जरूर, अपना तहफ़ुज़ जरूर करदा। ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਸੈਂਸਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਵੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਆ ਉਹ ਇਤਨਾ ਬੇਬਸ ਇਨਸਾਨ? ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਫੜਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਫੜਫੜਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੜਫਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੈਂਠੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਤਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਤਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਯਤੀਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 3-3 ਚੱਕਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ, ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 4-4 ਚੱਕਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਆ ਜਾਂ ਮਦਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੌਫਜ਼ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਦਿਓ। मेरे भाई को बेरहमी से, बेदर्दी से कत्ल किया गया। मेरे भाई की ऐसी कोई गलती नहीं थी। मेरे भाई का कभी भी ID कार्ड चेक करके देखे, उसके ऊपर कोई पुलिस केस भी नहीं था। सर अगर वो कहता है कि इसके मेरी बीवी के इसके साथ नजायज़ तल्लक है तो वो आकर मेरे भाइयों को बोलता कि इसके साथ नजायज़ तल्लक है, मेरी बीवी के आपका भाई नजायज़ तंग करता है, तो इसको आपने भाई को रोको, ठीक है। अगर मेरे भाई नहीं सुनते तो अदालत का जाके बुआ खड़काता। उसको किस कानून ने हक दिया कि मेरे भाई को इस बेरहमी से, इस बेदर्दी से कत्ल किया जाए? मेरा भाई तो उठ के वॉशरूम में नहीं जा सकता था। मेरी वज़ीर आला से
दरख्वास्त है कि मेरे भाई को इंसाफ मिले और जल्द से जल्द मिले। हमारी कोई पुलिस कोई थाना नहीं सुन रहा। हम तीनों बहनें दिन भर रात अपने भाइयों के पास अपने घर छोड़ के आई हुई हैं। कभी कोई भाई के पीछे भाग जाती, कभी कोई भाई के पीछे भाग जाती कि हमारे भाइयों को कुछ हो ना जाए। किसी ने कोई शर्त तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया हमें। सर आपकी भी मेहरबानी और वज़ीर आला की भी मेहरबानी, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दे, हमारे भाई के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएँ। और जो मुजरिम शहजाद है जिसने बेल करवाई है, वो किस लिए बेल करवाई है? उसने बाहर से जाके बेल करवाई, किस लिए बेल करवाई है? क्या मुकदमा था, क्या उसका मसला था? ये हमारे मुकदमे के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो हमारे मुकदमे के साथ, हमारे केस के साथ जुड़ा हुआ है। उस बंदे को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। सर उसको क्यों छोड़ा? उस बंदे से हमें खतरा है, इन लोगों से भी हमें खतरा है। ये पूरी गली में ये इनके रिश्तेदार रहते हैं, क्या पता हमें कोई कुछ कर दे। कभी हमने सोचा ही नहीं था कि एक जगह पे खड़े हो गए, एक जगह पे रह गए, ये ऐसा काम करेंगे। अगर हमें कोई डर होता, कोई दुश्मनी होती तो हम अपनी कुंडी लगा के सोते, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करते। हमारी कभी ज़िंदगी में सोच ही नहीं। हम यहाँ पैदा हुए, यहीं हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें किसी किस्म का सर कोई डर नहीं था। अल्लाह के वास्ते सर हमारी कोई मदद की जाए। वज़ीर आला के आगे हमारी यही दरख्वास्त है। मेरी भाभी बेवा आ गई, उसका एक ही बेटा है, ठीक है। दूसरे मेरे भाई परेशान हैं, तो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कि मैं यहाँ से अपना मकान बेच के भी चला गया, फिर मेरी जान कौन क्या करता। छोटी सी मेरे से गलती हुई थी। मैं क्या हुई थी? मेरी शादी जब हुई है ना, तो रात को जब मैं अचानक उठा ना, बस साली मेरी लेटी हुई थी, तो मैंने ना कर ली। इसी वजह से वो उसने कहा कि तुमने मेरी बहन के साथ करा। ये एहसास दिलाने के लिए उसने एक उंगली पकड़ाई, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरा पूरा हाथ पकड़ा जाएगा। थाना शुमाली सोनी की हदूद में होने वाला ब्लाइंड मर्डर पुलिस ने ट्रेस कर लिया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं, मकतूल का मोहल्लेदार ही था। क्यों कत्ल किया गया, वजह नात क्या थी, ये मुलजिम की ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है अभी तुम्हारा? शहजाद अली। शहजाद अली कित्थे दा रहने वाला है? सर बदर कॉलोनी। बदर कॉलोनी। जी। ते की काम करना है? मैं फर्नीचर पॉलिश था। फर्नीचर पॉलिश करना है? जी। ते शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे ने? 3 बच्चे ने। 3 बच्चे ने। ते जेड़ा बदर कॉलोनी च घर है वो अपना है? अपना हैगा सी। मैं 5 महीने हो गए मकान बेच दिता है। अच्छा ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੀ। ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? मैं चुंगी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ? ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ? 22 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਘਰ ਵੇਚਣ? ਸਰ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਰੇ? ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗੈਰਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੋਂ। ਸ਼ਮਸ। ਸ਼ਮਸ ਦੇ? ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ- ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਦਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा कितने फैमिली जो हुई सी? जी। मेरे मामू की बेटी। अच्छा ठीक है। तो 2014 में मुझे पता चला था। अच्छा क्या पता चला था? 2014 14 में। तो 2023 आ गया? जी। अच्छा इतने साल पहले पता चल गया सी? जी सर। अच्छा फिर की होया 2014 जो पता लगा फिर की होया? सर मैं समझाता ही रहा, किनू? वाइफ ने भी समझाया तो उन्होंने भी तन समझाता पता रहा। किस तरह लगा, किस तरह सर जी तन- वो बस ना वो फ़ोन आया था रात को, किसको? वाइफ को फ़ोन किया था इसने, अच्छा तो ये बाहर गई, गली में बारिश हो रही थी। अच्छा। तो जब ये वापस आई मैंने पूछा कौन किधर गई थी, कह रही कोई नहीं बारिश थी। रात तो को? तकरीबन कोई 3-4 का टाइम था। रात को 3-4 बजे? हाँ, अच्छा बारिश- उसने फ़ोन किया और ये बाहर चली गई? बाहर यानी कि देखने के लिए गई, अच्छा क्योंकि सामने तो रहता था। अच्छा तो मैंने पूछा तो वो मोबाइल की लाइट जल रही थी, मैंने नंबर देखा, मैंने कहा ये नंबर किसका, कह रही तो मैं सुबह बता दूंगी। तो मैंने फिर थोड़ा सा गुस्सा करा, मैंने कॉल करी तो उसका नंबर था। अच्छा तुम्हें गुस्सा आया कि मुझे किसी गुस्सा आया, गैर मर्द मैंने- के साथ ये जी। बात करती है? अच्छा फिर तो तुम्हें पता चल गया कि ये नंबर जी। किसका है? लेकिन वो उसने मुझे काफ़ी देर तक वो ये कहते नहीं कोई चक्कर नहीं है मेरा, ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैंने कहा फिर ये नंबर किस चीज़ का था, क्यों फ़ोन आया, क्यों नहीं आया। उस लड़के से भी पूछा, कह रहा कोई ऐसा चक्कर अच्छा फिर नहीं। उसके पास भी गए तुम? जी सर, उसके पास भी किसी गया और काफ़ी- से बात नहीं की तुमने? नहीं।
उसके पास गए, उसने उसके क्या पास कहा? वो कह रहा मेरा कोई ऐसे चक्कर नहीं, काफ़ी साल तक ऐसे यानी कि चलता रहा, यानी कि मैं 2014 से लेके 2023 आ गया है। जी तो ऐसे ही चलता रहा। अच्छा फिर? ये तकरीबन कोई 3-4 साल पहले जब मुझे पता चला दोबारा कि इनका वाकई रिलेशन है, यानी कि उस टाइम थोड़ा शक था, मैं बोलता था, फिर समझाता था। यकीन हुआ? यकीन फिर में कैसे बदला शक? यकीन वो वाइफ ने बता दिया था मुझे क्या? कि मेरा उसके साथ रिलेशन है, क्योंकि अच्छा। जब उसने रिलेशन ख़त्म कर दिया ना उसने, फिर उसने मुझे बताया, किसने रिलेशन ख़त्म कर दिया? वाइफ मेरी ने 2.5-3 साल हो गए उसने रिलेशन उससे ख़त्म कर दिया ख़त्म था। कर दिया था? जी, उसके बाद वो फिर उसने वाइफ फिर को तुम्हें सच बता दिया? उसने मुझे बता दिया सच कि इस तरीके से मसला है। तो फिर तो ठीक तो हो वो गया। फिर वो वाइफ को ब्लैकमेल करता था, क्योंकि उस रिलेशन के दरमियान मेरा एक बेटा हुआ था, अच्छा सबसे छोटा बेटा जो उनसे। अच्छा। तो बस वो उसी बच्चे को लेके उसे ब्लैकमेल करता था कि मैं तेरे बंदे को मार दूंगा और बच्चा छीन लूँगा। तो वो मजबूर थी बच्चे को छीन लेगा? जी, वो कहता था कि ये बच्चा मेरा है, अच्छा। इस वजह से ना वो ब्लैकमेल करता था उसको। लेकिन मैं फिर भी उससे लड़ा नहीं, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करा, उसे समझाया कि यार तेरी मेहरबानी मेरा घर खराब ना कर। लेकिन वो नहीं माना। मैं क्या करता, फिर मैं इसी वजह से मेरे वाले साहब अब फौत हुए जनवरी में, तो फिर ये तंग करने लगा। अच्छा मुझे बताओ, कोई बात नहीं, हौसला करो। तुम्हारे घर को ख़राब कर रहा था, तुम्हारी बीवी ने उसके साथ जो रिलेशन था वो ख़त्म कर दिया जी। और तुम्हें सच बता भी दिया। जी, तो फिर ये तुम्हारी बीवी को और तुम्हें ब्लैकमेल करता था? मेरी वाइफ को ब्लैकमेल करता था। क्या क्या फ़ोन पे करता था? पहले तो जब यहाँ पे रहता था तब करता था। अच्छा। तो वाले साहब फौत हुआ, उसके बाद वो कह रहा कि जी अपने शोहर को छोड़ के मेरे पास आ जा। तो उसने मुझे कहा कि मैंने यहाँ पर नहीं रहना। मैंने फिर मकान यहाँ से बेच के मैं चला गया। इसी वजह से मकान बेचा? जी, इसी वजह से मकान इस बेचा। ब्लैकमेलिंग की वजह से? जी सर जी। अच्छा। तो मैं यहाँ से चला गया, फिर वाइफ मेरे गारमेंट्स का काम शुरू किया मेरी वाइफ ने। अच्छा। तो मैंने कहा नंबर चेंज करवाता हूँ, लेकिन मैं दफ्तर गया था नंबर बंद करवाने के लिए। उन्होंने कहा 1-1.5 महीना जो उसने पीछे से नंबर अभी बंद नहीं हो सकते, ठीक तो है। फिलहाल वो नंबर चेंज रहे। तो वो अपने दोस्तों के नंबर से उसको फ़ोन करके तंग करता था, ब्लैकमेल करता था कि आ जा। जाहिर है सर जी, वो अगर मुझे छोड़ के जाते तो बच्चे भी मेरे आ जाते, मैं किसी काम का ना रहता, तो फिर मैं क्या करता। इसी वजह से कि मैं यहाँ से अपना मकान बेच के भी चला गया, फिर मेरी जान को सुकून नहीं, क्या करता। बस उस दिन तो मैं कभी लड़ा भी नहीं, लड़ाई से बड़ी दूर जाता हूँ। उस दिन मैं अपने आपे में नहीं था। तो शहजाद, तुमने कत्ल फिर कैसे, उस दिन क्या ऐसा हुआ कि तुम इसको कत्ल करने आ गए? सर जी, मैंने छुरा 8-10 दिन हुआ क्या पहले था? कोई दोबारा इसने तो रब्ता किया था? वो जब तो ये- टांग टूटी हुई थी उसकी। हाँ, टांग टूटी हुई थी, ये फ़ोन करता था। अच्छा। तो ये बीवी मुझे को तुम्हारी? जी, ये बताती नहीं थी। ये बच्चों ने बताया कि उसका फ़ोन आता था, तो वो मामा से ये कहता था कि आ जाओ, छोड़ के आ जाओ, सारा कुछ छोड़ के आ जाओ, मैं रख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो मामा कहते हैं मैंने नहीं जाना। तो मैंने फिर छुरे वाली दुकान से मैंने छुरा लेके ना खरीदा? ख़रीदा था मैंने, कितने का खरीदा? 500 रुपये का ख़रीदा था। बहुत ईद के तेज़ बाद था? ईद के बाद ख़रीदा था मैंने। अच्छा। वो उसने तेज़ करके दिया। अच्छा। वो मैंने अपने मोटरसाइकिल के टापे में लगा लिया, मेरी वाइफ को भी नहीं पता था। अच्छा। तो मैं फिर उसके बाद मैं जाता रहूँ, उसके मारने की कोशिश करी, लेकिन मेरे में हिम्मत और हौसला नहीं। मैं एक हफ्ता अपने भाई के घर पे रुका, मैंने कहा चल मैं यहाँ पे रुकता हूँ, आधी रात को जाऊँगा तो उसको मार दूँगा। लेकिन मैं गया हूँ, 3-4 दफ़ा गया हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत हौसला नहीं पड़ा। मैं फिर वापस आ गया, मैं फिर घर चला गया। उसके बाद मैं उस दिन रात को, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ये रात को इसने फिर फ़ोन करा। फिर फ़ोन किया जिस दिन तुम कत्ल करने गए हो? जी, इसने फिर फ़ोन करा, किया इसने? फ़ोन करा, ब्लैकमेल करता रहा, ये वो। मुझे उस दिन गुस्सा चढ़ा, मैंने अपनी वाइफ से बोला, नाराज़ होकर फिर मैं खाना खुना खाया, फिर रात को मैं फिर बीवी से क्यों नाराज़ हुए? उसने तुम्हें खुद ही बता दिया होगा कि वो फ़ोन कर रहा है? जी बताया था, लेकिन मैंने उसे कहा था कि तो नंबर बंद कर दे। कह रही मैंने काम शुरू कर गारमेंट्स का, मैं नंबर कैसे बंद कर लूँ। तो मुझे उस दिन रात को गुस्सा फिर कुछ ज़्यादा आ गया कि मैं अपने आपे में नहीं रहा। मैं अच्छा। रात को 3:15 बजे घर से निकला हूँ। ठीक है। वाइफ को नहीं पता इस चीज़ का। ठीक है। अगर उसको पता होता, वो खुदा की कसम मुझे घर से बाहर न जाने देती। ठीक है। मैं 3:15 बजे निकला वहाँ से घर से, तो फिर मैं वारदात करके तो फिर मैं घर चला गया। ठीक है। कपड़े मेरे खून के थे। अच्छा। तो
जब मैं गया हूँ घर पे तो मैंने बेगम को फ़ोन करके नहीं, कहा जब तुम गए हो तो ये क्या सोया हुआ था, अकेला जी था? ये सोया हुआ था, ये फिर अकेला कैसे वारदात, कत्ल कैसे? मैं अंदर गया हूँ, मैं 2 मिनट उसके सर के पास खड़ा रहा हूँ। ये सोया हुआ था जी ये और सोया उसकी हुआ टांग था। भी टूटी हुई थी? जी टांग टूटी हुई थी। पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं इसको मारूं कि ना मारूं, फिर मैंने गौर से देखा, क्योंकि अंधेरा था, मैंने गौर से देखा कोई और तो नहीं लेटा हुआ, कि ये ना कि उसकी जगह कोई और ना हो जाए, किसी और को ना मार दो तुम। जी। वो जब मैंने देखा उसकी लात पे प्लस्तर हुआ हुआ था, फिर वो मेरा दिमाग एकदम फिर से वो काबू में सारी नहीं रहा। बातें तुम्हें रिकॉल हो गई, जी, याद आ वो गई? वो फिर मेरा दिमाग काबू में नहीं रहा, तो वो मैंने छुरा फेंक दिया। जिस टाइम मैंने छुरा फेरा उसके, वो एकदम उठा कहाँ फेरा पहले? गले पे। बिल्कुल गला काट दिया? जी मैं ये समझा कि ज़्यादा नहीं फिरा होगा। अच्छा। वो एकदम उठा है ना, वो बाहर की तरफ जाने लगा, मैंने कहीं एक गली के अंदर ना निकल जाए। मैंने उसको सोफे पे पकड़ा, उसको ऐसे लिटाया, तो वो मैंने कहा कि ये शोर ना करे, तो मेरी आंखें बंद हुई और मैंने वार करे। मुझे नहीं पता कि वार कहाँ कहाँ पर हुए। अच्छा, अंधेरा था बिल्कुल? अंधेरा था। वो जब थोड़ा सा वो गुस्से में थे और जी तुम? मैं गुस्से में था। वो ज़रा रिलैक्स हुआ तो मैं फिर घबरा के मैंने दरवाज़ा बंद करा और मैंने बाइक स्टार्ट करके मैं चला गया। ठीक है, छुरी साथ ले गए? छुरी मेरे पास थी। मैं जब निकला, मैं गली में से मुड़ा, फिर मैं सुबह में जाके ना उधर बाहर एक सुबह उधर मैंने छुरा फेंक दिया। ठीक है, तो किसी ने तुम्हें देखा नहीं? नहीं, मुझे किसी ने भी नहीं देखा था। ठीक है। लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो उधर गली के नुक्कड़ पे एक कैमरा था, उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, तो फिर तुम्हें इतना गुस्सा था और 2014 में ये मामला हुआ, इसमें शहजाद ये भी तो हो सकता था कि तुम पुलिस में कंप्लेन करते, ये तुम्हारी बीवी को तंग करता जी, है, बिल्कुल ऐसे। या उस किसी बड़े को कहते, फैमिली के लोगों को कहते, कुछ ऐसा तो कर सकते सर थे? जी, उनके उसके भाइयों को, उसकी बहनों को, सबको पता था? उसकी बीवी तक को पता था। वो तो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। सर जी, वो तो कहते हैं कि तुमने 2.5 लाख रुपया कमेटी देनी नहीं थी। सर जी, मैंने कोई पैसा नहीं लिया, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई पैसा नहीं लिया मैंने उससे, ना मेरी कमेटी कोई डाली थी। हाँ, उसके भाई की बीवी के पास कमेटी डाली थी। लॉकडाउन जब शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम लॉकडाउन शुरू हुआ, उनके घर डाली थी? उनके घर डाली थी। तो तकरीबन 30,000 रुपया हमारा था, जिसमें से 500, 200, 300, 500, 1000 करके मिलता है। अभी भी उसके अंदर 16 या 17,000 रुपया मेरा रहता है। अच्छा, जो नहीं दिया उन्होंने? वो नहीं दिया, काफ़ी साल हो गए नहीं दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, घर भी तुम इसकी वजह से छोड़ के जी। गए? और मेरे पास अच्छा, वजह कोई नहीं थी। फिर मुकम्मल तुमने थी। इसके भाइयों को कहा, वो क्या कहते थे? मैंने एक दफ़ा इसके भाई को कहा था काफ़ी साल पहले, हम गर्मियाँ थीं तो हम ऊपर छत पे सोते थे, इनकी छत ऊपर थी। मैंने इसका भाई बड़ा है इमरान, मैं बैठक में गया, मैंने कहा इमरान भाई हम छत पर सोते हैं, तो ये आगे उधर सोता है, तो रात को वाइफ का होता है गर्मी, कमीज़ ऊपर हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये उधर से झांकी मारता है, हंगारे करता है, यानी कि आवाज़ कराता है, तो आप इसको समझाएं। उसने कहा अच्छा मैं इसको समझाऊंगा। उसने उसको रात को कहा, तो वो सुबह उसने मेरा दरवाज़ा खड़का के मुझे बुलाया, तो और मुझे बोलने लग पड़ा कि तूने मेरे भाई को कहा है, मैं अभी चाहूँ अभी मोहल्ले में रोला डाल दूँगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरी इज़्ज़त ख़राब होएगी, तेरा घर ख़राब कर दूँगा, ये कर दूँगा। मैं खामोश, मैंने फिर भी उससे लड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। मैं आया हूँ, आके मैंने अपने भाइयों को कभी बताया? ज़ाहिर है सर जी, पता तो चल गया था घर पे, ये नहीं कि मेरी फैमिली को भी पता था, मेरी बहनों बनोइयों को और मेरे भाई भाभी को, सारों को पता। ज़ाहिर है तो जब बीवी मेरी कोई शर्मिंदा नहीं होती थी सर तुम्हारे आगे? शर्मिंदा तो थी। ज़ाहिर है अब एक औरत को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो एक मजबूरी के तहत ऐसा कोई कदम उठाए कि मेरे बंदे को ना मार दे, मेरा बच्चा ना छीन ले। इसकी वजह से वो बस बच्चा कैसे छीन सकता था वो? पता नहीं सर जी, वो बस कभी उसकी बहन आके कह देती थी कि मैं ये हमारा बच्चा है, हम ले लेंगे इससे, तो वो इस करके घबरा जाती थी कि ज़ाहिर है औलाद होती है। अगर मैं अपनी बीवी को तलाक देता या वो अगर जाना चाहती, अगर वो मुझसे उसके साथ रहना चाहती, तो वो अदालत जाके खुला ले सकती थी, तलाक ले सकती थी मेरे से, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि वो मेरे साथ रहना चाहती थी, वो तो सिर्फ एक अगर तुम्हारे साथ रहना चाहती थी तो फिर उससे ताल्लुकात क्यों उसने इस्तवार किए? वो सर जी वो बस कुछ एक क्या छोटी सी गलती उसका हुई थी कहना मेरी। क्या है कि क्या, क्यों बस ऐसा हुआ? छोटी सी मेरे से गलती हुई थी। मैं क्या हुई थी? मेरी शादी जब हुई है ना, तो मेरा एक बेटा था। हाँ। तो रात को जब मैं अचानक उठा ना बच्चे को दूध देने के लिए, तो वो मैंने ना, साली मेरी लेटी हुई थी, तो मैंने ना कर ली, तो लेकिन बेगम से सुबह साली, तो
इसी वजह से वो उसने कहा कि तुमने मेरी बहन के साथ करा ये, तो मैंने उस वक्त माफ़ी मांग ली थी, लेकिन उसने वो बस उसके ज़हन में था कि इसने मेरी बहन के साथ करा, तो मेरे से यानी कि एहसास दिलाने के लिए उसने एक उंगली पकड़ाई, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरा पूरा हाथ पकड़ा जाएगा। उसने इसी मतलब वजह से तुमने उसकी बहन के साथ कुछ गलत किया, नहीं, उसने तो सब कोई ज़बरदस्ती नहीं करी। ज़बरदस्ती नहीं की, उसको पता चल गया था, साली मेरी को पता लग गया था, उसने अपनी बहन को बता बहन दिया को था। बता दिया था, फिर उसने तुमसे इंतकाम लेने के लिए मोहल्लेदार से तल्लुकात बना ली, ये वजह बताती है कि यानी कि एहसास दिलाने के लिए, एहसास लेकिन हो। उसको नहीं लेकिन पता वो था एहसास तो उसको नहीं पता था कि वो इस एहसास में खुद फंस जाएगी। ठीक बस है। वो इस एहसास में खुद फंसती चली गई, धंसती चली गई। दलदल में जब इंसान कदम रखता है सर, तो वो फिर धंसता चला जाता है, फिर वो उसको मजबूरी या कोई जो भी है वो उस वजह से। शहजाद कभी पहले हवालात में जेल में गए हो? नहीं सर जी, कभी नहीं गया। ये मैं तो सारी ज़िंदगी मैंने शराफत से गुजारी, कभी लड़ाई झगड़ा करते नहीं था। हाँ, गाली गलौज किसी से करके मामला निपटा लिया तो निपटा लिया, हाथापाई भी मैं किसी से जल्दी नहीं करता था, क्योंकि मैं तो वैसे जोड़ों की तकलीफ़ से बीमार हूँ। मुझे 11 साल हो गए, जोड़ों में तकलीफ़ है मेरी, अच्छा, गंठे की शिकायत है। मैं इसलिए किसी से ज़्यादा लड़ता भी नहीं, दवाई के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। बस ठीक है। ये मजबूरी मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया तो था। अब तो तुम्हारे देखो बच्चे कहाँ से खाएंगे, बाप बस जेल में ये चला गया, तो मुझे ये सिर्फ इतनी टेंशन है, मेरी वाइफ को भी हवालात में बंद किया। मिलने आई है वाइफ तुम्हें यहाँ? बस सिर्फ परसों मुलाकात हुई थी, वो भी कचहरी में। अच्छा, क्या कहती है वो कि ठीक किया तुमने? उन्होंने कहा बहुत गलत करा, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम बताते तो सही। मैंने कहा बस मुझे उस दिन गुस्सा था, मैंने नहीं बताया। कहती अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाने देती। मेरी वाइफ को तो पता भी नहीं, जब मुझे हिरासत में किया तब मेरी वाइफ को पता चला कि मैंने ये काम कर अच्छा, दिया। जो मुद्दई हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारे साथ और लोग भी थे, तुम्हारी भाभी भी मुलव्वस थी, उनका नाम भी लेते वो हैं। मैं अपने भाई के घर आता जाता रहता, भाभी के घर। जाहिर है मेरे तो भाई भाभी है, रिश्ता मेरा भाई के साथ। मेरी बहनें उधर हैं, तो मैं बच्चों को लेके आ जाता था, आप भी आता था मिलने के लिए, लेकिन उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने एक शक के बिना पे उनका नाम लिखवाया हुआ है। मेरी वाइफ का भी कोई हाथ नहीं है। कत्ल तुमने अकेले मैं किया? अकेला आया और मैंने अकेले नहीं करा। अगर मेरे साथ कोई होता या किसी ने हाथ पकड़ी होती या लात पकड़ी होती तो मुझे इतने वार करने की ज़रूरत ना पड़ती। ठीक है। 2 जनों ने हाथ पैर पकड़े होते और मैंने छुरा फेर के तो वहीं सांस खत्म होता तो वहीं पे लेटा तुम्हें रहता। क्या लगता है तुमने ठीक किया? सर मैंने सच बताओ, जो दिल की आवाज़ है वो। सर जी किया तो गलत ही है, मारना तो नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, लेकिन अपनी गलती पे मैं शर्मिंदा हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने उस टाइम बिल्कुल भूल गया कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, बस कुछ दिमाग में नहीं रहा। ठीक है, ये था जी वो मुलजिम जिसने वो तमाम दास्तान सुनाई कि कैसे कत्ल किया और कत्ल की वजह क्या बताई। लवाहकीन का मौक़िफ़ कुछ और है, लेकिन मुलजिम शहजाद जो इस वक्त हथकड़ियों में मौजूद है और अपना जुर्म भी उसका एतराफ़ भी करता है, लेकिन ये भी बताता है कि उसने अकेले ही ये सारा कत्ल का वाक़या जो हुआ, अकेला ही उसमें मुलव्विस है, किसी को इसने नहीं बताया था, और कत्ल करने की वजह भी इसकी गैरत है। थाना शुमाली छोनी की हदूद में जो कत्ल होता है, ब्लाइंड मर्डर होता है, उसके मुलजिम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर हैं शुमाली छोनी के और आईओ भी हैं, इस केस की तफ्तीश भी इन्होंने की, मावनत की उसमें। और मुलजिम किस तरह से गिरफ़्तार हुआ, मुलजिम का मौक़िफ़ आपने सुना, उसने बताया कि कत्ल की वजह क्या थी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, ये काशिफ साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। काशिफ साहब बताइएगा, मोहल्लेदार भी था मकतूल और शहजाद एक बज़ाहिर शरीफ और बड़ा बीमार अपने आप को बताता है, लेकिन कत्ल की इतनी बड़ी वारदात इसने कैसे कर दी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब कत्ल का हुआ होता है, ये जब हुआ हुआ है तो उस वक्त तो टोटल ब्लाइंड था। ठीक है। तो अफसरान बाला की हिदायत पे हम लोगों ने टीम जो तश्कील हुई हमारी, ठीक है। उस टीम ने वर्क करना शुरू कर दिया। हमने उधर वर्क किया,
6-7 दिन 8 दिन हम लोग उधर वर्क करते रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से, इनके रिश्तेदारों से, सब महल्ले से इधर उधर इंटरोगेशन की है। इंटरोगेशन करने के बाद और CCTV फुटेज जितनी भी हम लोग हासिल कर सकते थे, जो भी एविडेंस था हम लोगों ने कलेक्ट किया है। ठीक है। कलेक्ट करने के बाद जब ये सस्पेक्ट जो सामने आया है उसको हमने पकड़ा है, पकड़ के हमने इंटरोगेट किया है। इंटरोगेट के दौरान इसने हमें जो अपने जुर्म का इकबाल किया है, इसने कहा है जी मैंने ये कत्ल किया है, और उसकी जब वजह नाद हमने पूछी है दौरान इंटरोगेशन इसने हमारे सामने जो बातें आई हैं वो ये है कि अरसा 7 साल पहले इसकी बेगम से इसका तल्लक था मकतूल शमस का। ठीक है। और 7 साल से वो फ़िज़िकल रिलेशन भी था इन लोगों का आपस में, और जो है ना वो इसको इस बात का इल्म था। ये शरीफ आदमी था बेसिकली, ये इसको कोई रिवेंज नहीं ले सकता था उससे। ठीक है। इसने अपनी बीवी को बड़ी दफ़ा मना किया लेकिन नहीं बाज आई वो। इसने उसको भी, शमस को भी, मकतूल को भी मना किया, वो भी नहीं बाज आया। ये लोग आपस में मुसलसल रिलेशन रखे हुए थे। ठीक है। इनकी बातों से तंग आके ना इसने फिर, क्योंकि ये इनका घर आमने सामने था, सामने वो रहता था मकतूल और इधर ये रहते थे कॉर्नर पे, और इनकी बातों से फिर तंग आके इसने अपना मकान बेचा। मकान बेच के ये थोड़ा सा दूर अल्ताफ़ कॉलोनी में राइश पजीर हो गया 6-7 माह पहले। ठीक है। लेकिन इसकी बीवी जो है ना अभी तक इसके मकतूल के साथ कांटेक्ट में थी। ठीक है। और कांटेक्ट उसका मुसलसल था। ठीक है। इसकी इस बात पे काफ़ी दफ़ा इन लोगों की आपस में लड़ाई भी हुई। जिस रात ये हुआ होता है उस रात भी ये दोनों मियाँ बीवी आपस में रात कोई 12-1 बजे इन लोगों की आपस में इसी बात को लेकर रंजिश हुई है। ये तलख कलामी भी हुई है, काफ़ी इन लोगों का ना आपस में ये बात हुई है। अब उसकी जो मकतूल की बीवी है, ये कातिल की बीवी है अनिला, उसका रिलेशन आगे बन गया। आगे एक शहजाद नामी बंदा है, शहजाद से भी राब्ते हैं इन लोगों के। मज़ीद अभी इंटरोगेशन चल रही है हमारी, शहजाद से भी राब्ते हैं। ठीक है। और शहजाद जो है, शहजाद उसका अनिला से रिलेशन बन गया। ठीक है। किसी और शहजाद तीसरे से। शख्स से। ठीक है। मकतूल के बाद एक तीसरे शख्स शहजाद नामी लड़के से इसका रब्ता हो गया। ठीक है। वो भी हमारे डार में आ रहा है। ठीक है। इंशाल्लाह वो भी जल्द अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और जब इंटरोगेशन सारी अमल में लाई गई उसके बाद जो सारा मामला क्लियर हो गया, उसकी जो अनिला है बीवी इसकी, वो भी हमारे पास अरेस्टेड है अभी, और ये शहजाद है ये भी अरेस्ट है। इसको इंटरोगेशन जब हमने किया, इंटरोगेशन के दौरान इसने अपने जुर्म का इकबाल किया। जुर्म का इकबाल करते हुए इसने फिर आला कत्ल बरामद करवाया हमें। आला कत्ल हमारे पास बरामद है, उसकी इरादा कार्रवाई कर गई। जो CCTV फुटेज हमने उधर से हासिल की थी उसको हमने उधर PFSA में जमा करवा दिया फोटोग्रामेट्री टेस्ट के लिए। ठीक है। वो फोटोग्रामेट्री टेस्ट में इसकी जो फ़ोटो है वो मैच होके आ जाएगी सारा मामला। वो भी एक मजबूत एविडेंस वो भी इसके खिलाफ आई। ठीक है। इंशाल्लाह वो भी इसके खिलाफ मजबूत एविडेंस होगी। ठीक है। और दूसरा ये बाकी इसको जो इंटरोगेशन किया, वजह बनात वही सामने आई कि जी ये मेरी बीवी के साथ इसका फ़िज़िकल रिलेशन था, और उसका जो मेन वजह थी कत्ल करने की कि वो जो मकतूल था शमस उर्फ मुंशी, वो जब फ़ोन करता था तो क्योंकि घर आमने सामने थे, बंदा गली में या वैसे भी मिलता जुलता था, वो फ़ोन करके इसको बाकायदा ऐसे फ़ोन करके बताता था कि ये देखो मेरी आपकी बीवी से बात हो। मुलज़म को दिखाता था। मुलज़म को दिखाता था। अच्छा। तो इसने फिर गैरत इसकी जागी है, जो उस रात लड़ाई हुई है उस रात फिर इसने मनसूबाबंदी तो पिछले ये 1 माह से कर रहा था कत्ल की। उस मनसूबाबंदी का ये जो सबूत है कि इसने 1 माह से अपनी मोटरसाइकिल में टापे में वो छुरी रखी हुई थी। ठीक है। कि 2 दफ़ा पहले भी ये आया उधर ये वकूआ करने के लिए, लेकिन इसका ना वो नहीं कोई हिसाब नहीं लगा। ठीक है। वकूआ करने के, लेकिन तीसरी दफ़ा ये जब आया है तो रात को 2-2:30 बजे ये इसका जो है वो होगा, कोई नहीं था गली में, ये अंदर एंटर हो गया, वो सोया हुआ था, उसकी टांग भी फ्रैक्चर थी। इसने फिर गले पे हमला किया, उसका गला शारा काटी, फिर सीने पे, पेट पे, जहाँ जहाँ फिर उसको गुस्से में इसने कर सकता था फिर इसने अटैक किए। ठीक है। और उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई है। ये वापस उधर से निकला है, रात का टाइम था, किसी बंदे ने इसे आते जाते नहीं देखा। इसने अपनी मोटरसाइकिल उधर से ली है, मोटरसाइकिल जो फ़ोन और कपड़े हैं वो भी उनके साथ ही चला गया ये अपने घर में। ठीक है। घर गया है, उधर से नाश्ता किया, सीधा वाशरूम में चला गया। वाशरूम में जाके इसने अपने कपड़े धोए हैं। ठीक है। कपड़े धो के ने उधर लटका दिए हैं। वो कपड़े इसकी बेगम ने, वो जो ठोस एविडेंस था वो उसकी बेगम ने अभी तक खुर्द किए हुए हैं, लेकिन वो भी हमारे अरेस्ट है, वो भी इंशाल्लाह जो भी होगा। अच्छा काशिफ साहब, ये बताएं कि जो मुद्दई है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि कत्ल करने
वाला जो शख्स है वो एक नहीं हो सकता। वो कहता था कि उनका कहना है कि जी ये 2 से 3 लोगों का काम है। तो इस पहलू पर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? जी, इस पहलू पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो मौके पे बंदा आया जिसने कत्ल किया है वो शहजाद उर्फ सज्जू, ये एक ही बंदा है। ठीक है, वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये सिर्फ एक बंदा है। इसके मुहर्रकात में इसकी बीवी है और बाकी जो मामलात हैं प्लानिंग में इसकी बीवी और शहजाद जी हैं। ठीक जो है, एक शहजाद लड़का है जिसका अभी रिलेशन इसकी बीवी अनीला के साथ बना हुआ है, ठीक है, वो भी इसमें शामिल है। उसके भी राब्ते हैं। उसी रात वकूअ वाली रात इसका शहजाद के साथ राब्ते हैं, इसकी बीवी के साथ राब्ते हैं। ये सारी प्लानिंग इन्होंने करके फिर ये सारा काम किया कि ये बीवी अभी इसकी जान छुड़वाना चाहती थी उससे। ठीक है, तो क्योंकि वो अभी- किसी और से ताल्लुकात बना हाँ, चुकी थी। वो अभी शहजाद के साथ ताल्लुकात बना चुकी थी, अभी इससे जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन ये जान नहीं छोड़ता था। ठीक है, इसी वजह से फिर इन लोगों ने प्लानिंग करके ये वकूआ किया है और उसके नतीजे में जो सारे मामलात हैं, ये अभी 2 हमारे पास अरेस्ट हैं। जो असल कातल है शहजाद उर्फ सज्जू, ये अरेस्ट है हमारे पास, रिमांड पे है, और इसकी बीवी भी अरेस्ट है हमारे पास। ठीक है, और मज़ीद जो शहजाद उर्फ सज्जू है उसकी तलाश जारी है। इंशाल्लाह वो भी जल्द सलाखों के पीछे होगा। ठीक है। ये थे जी काशिफ साहब जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें इस केस के हवाले से बताया। जो मुद्दइयों का इल्ज़ाम है कि कत्ल करने वाले ज़्यादा लोग हैं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है शवाहिद की रोशनी में साबित करती है कि कत्ल करने वाला एक शख्स है, लेकिन प्लानिंग में दूसरे लोग शामिल हो सकते हैं। ख़ातून जो है जो मुलजिम की बीवी है वो मकतूल के साथ भी अपने नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी, और उसके बाद एक और शहजाद नामी शख्स है जिसके साथ उसके ताल्लुकात हैं, और वो भी इस केस में मुलविस होने का इम्कान है, जिसे गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है, और गिरफ़्तारी के बाद मज़ीद हक़ाइक़ उसके हवाले से भी सामने आए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक शख्स को छुरियों के वार मार के घर के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल की क्या वजूहात हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, वजह कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से किसी का कत्ल और नाहक खून जो है उसका अजाला होना चाहिए। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।